प्रेमियों, कल का प्रसंग नारद संवाद आगे बढ़ाते हुए तुलसी बाबा लिखते हैं कि नारद अखंड लीन हो गए तपस्या में। तो भयो न नारद मन कछुरोसा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। का इंद्रासन हिला, उन्होंने कामाद को भेजा और नारद की समान नहीं टूटी। नारद अखंड लगे रहे। तो मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब भरनी। काम हार करके गया और इंद्र देखा महाराज मैंने उनकी तपस्या को नहीं डिगा पाया। तो तब नारद गौने शिव पाही, जिता काम मित मन माही। नारद को तुरंत वहां से अहंकार आ गया कि मैंने काम को जीत लिया और जा करके भोले बाबा से कहते हैं कि मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय बचन जामहि तो सिखाए। भोले बाबा से जैसे तो बाबा ने कहा पुत्र तुमने मुझसे कहा बहुत अच्छी बात, लेकिन ये अब आगे मत कहना, इसे यही भूल जाओ। तो बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिमिया कथा सुनायो मोही। अति में जानी हरे सुनायो वो कबहू, चलो प्रसंग दुरायो तब। और विष्णु के भगवान के सामने तो कतई नहीं, अगर प्रसंग भी चले तो छोड़ देना, भूल जाना। इसको बाबा ने विशेष समझाया कि संबोधे न उपदे सहित नय नारद सुहान। तो भरद्वाज कौतुक सुनो हरे चा बलवान। भरद्वाज जिस कौतुक को सुनिए, जो भगवान की इच्छा होती वही होता है। तो राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा यथ नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंच के लोक सिधाए। वहां से जाकर के ब्रह्मलोक हो गए नारद। तो ब्रह्मा जी से सारा वर्णन किया कि मैंने काम को जीत लिया। और वहां से तुरंत कि चेर सेंदु गौने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। जहाँ विष्णु चीर्थ में रहते थे नारद वहां पहुंच गए। तो हरत मिले उठे रमानी केता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद को आते देखकर विष्णु भगवान उठकर बोले आइए पुत्र आइए बैठिए और ईश्वर कहिए क्या हाल है तुम्हारे। तो बोले बिहत चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। तो काम चरित नारद सब बाके, जदप प्रथम बरज शिव राखे। भोले बाबा ने जबकि पहले मना किया था, उसके बावजूद नारद ने वो सारा प्रसंग महाराज वो काम आया और वो संवादिक आई और कूदी नाची, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, मैंने काम को जीत लिया। तो अति प्रचंड रघुपति कहे माया, जय नमो अत जोग जग बहुराया। ऐसी प्रभु की वाय संसार में वो ऐसा नहीं है जिसको दबा लिया हो, जिसको बहरान गया हो। तो रोक बदन कर बचन मृदो, बोले त्रि भगवान। और तुमिरन ते मिटे, मोह मार मधुमान। भला तुमको ये काम करते था, तुम्हारा नाम लेने मात्र से मोह माधव मिट जाता है। इसलिए नारद तो ब्रह्मचार्य व्रत रत मंदिरा, तुम्हें की करय मनोभव वीरा। नारद कहो सहित अभिमाना, अब कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद ने महाराज जब आपकी कृपा तुम्हें तो करुणा निधि मन देख विचारी, अंकुर गर्भ तरु बारी। गर्भ का अंकुर अहंकार का अंकुर नारद की होगा, ये भगवान जान गए और का इसको उखाड़ना बहुत जरूरी, उनका तपस्या से भ्रष्ट हो जाएगा। तो बेग तो मैं डारे हूँ कारी, अपन हमार सेवक हितकारी। मेरा यही काम है सेवक की रक्षा करना। तम उनका हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिरुदाई, चले हृदय अमित अधिकाई। तो श्रीपति निज माया सब पेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी।
और यहाँ से कहकर ही नारद जैसे आगे बढ़े, प्रभु की माया देखिए। तपिर च्यो मग महो नगर ते सत जो जन विस्तार। सत माने 100 योजन, माने को 100 योजन नगर, एक बहुत विशाल सुंदर नगर माया से रच दिया भगवान ने इनका मोह दूर करने के लिए। और नारद को ये ज्ञान नहीं रहा, या भी हम यहाँ से गए थे तब ये कुछ नहीं था, ये कहाँ से आ गया तैर। तो त्रिनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। तब बसाई नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन जरत तनुधारी। तो ते पुर बसाए तेल निधि राजा गठित है गए तीन समाजा। उस नगर का राजा शील निधराम का था और वहाँ बहुत विशाल सेना और सुंदर नगर देख कर नारद उसके मिलने पहुंच गए। तो सत सुरहित बहु विलासा। सत माने 100, सुरेश माने इंद्र, 100 इंद्रों के समान वो नगर, उससे भी ज्यादा सुंदर। तो रूप तेज बल नीति निवासा। बेसो मोहिनी तात कुमारी त्रिविमोजित रूप निहारी। उससे निधि राजा की एक कन्या विश्व मोहिनी जिसका नाम था विश्व सुंदरी थी, वो उसके शादी की वहाँ व्यवस्था हो रही है। तो मुसोए हर माया सब गुण खानी शोभाता सुख जाए बकानी। कराई स्वयंवर सुनप बाला आई ताह अगणित मैं पाला। मैं पाला माने पृथ्वी, पाला माने राजा, पृथ्वी का राजा, अनेक अनेक राजा एकत्रित हैं और स्वयंवर की तैयारियां हो रही। नारद ने पूछा है क्या है। तो मुनि कहो तो के नगर ते गय वो पुरबातिन सब पूछत भय वो। सुन सब चरित भूप ग्रह आये अब करि पूजा नप मुनि बैठाई। तो आन दिखाई नारद भूपति राजकुमारे। कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारे। वो प्रभु की माया थी, हर इच्छा थी। तुरंत ही निधि राजा उनको बैठाया नारद को और कहा बताइए आज मेरी इस कन्या का स्वयंवर व्यवस्था हो रही है, इसका हाथ देखकर बताइए कि इसका पति कैसा होगा, इसका कैसा मिलेगा। तो देख करके नारद उसकी सुंदरता देख कर मोहित हो, क्योंकि ये प्रभु की माया थी। तो देख रूप मुंड बेरत बिसाड़ी बड़ी बार लगी रहे निहारी। क्योंकि उधर वो कह रहे थे जिते वो काम अहमित दिखाई, नारद कह कर आए थे अभी कि मैंने काम को जीत लिया महाराज। ये इधर प्रभु ने माया रच दी। तो लाचन तात बिलो की भुलाने हृदय रत्न प्रकट बखाने। हाथ देख रहे हैं, मस्तक देख रहे हैं, लेकिन विचार भूल गए नारद। जो यह पर अमर सोई होई समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसको वर देगा, जिसकी पत्नी बन जाएगी, उसका पद अमर हो जाएगा, संसार विजयी हो जाएगा, उसको कोई जीत नहीं सकता। ऐसे लक्षण इसकी रेखाएं से पड़ी हैं। तो सेवाएं सकल चराचर ताही बराई शील निधि कन्या जाही। शील निधि राजा की कन्या जिसको वरण कर लेगी वो अखिल ब्रह्मांड नायक हो जाएगा। नारद की एक बुद्धि में नहीं पड़ा। तो लक्षण सब विचार राके कचुक बनाए भूप बन भागे। अब कुछ बनावटी बनाए न, कहीं न जल्दी भागी कहते हो। तो सुता सुलाचन काहे न पाई नारद चले सोच मन माई। और सोचते चले प्रभु को ऐसी माया करिए जिससे इसका विवाह मुझसे हो जाए। तो करो जाए तो जतन विचारी जय प्रकार मोहि बरय कुमारी। और जप तप कछु न हो ते काला तो ही विधि मिलय कवन विधि भाला। सारी तपस्या ज्ञान तब चला गया नारद का। एक ही धुन एक ही रट, ये शील निधि राजा की कन्या किसी तरह मुझे भर ले और ये मुझे मिल जाए। इस व्यवस्था में नारद का सारा मन लग गया और जाकर के सोचा कहाँ जाएं। तो विष्णु के बाद वो मेरे सबसे हितैषी है, वही मेरा। तो यह अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल। इस समय जो भी बहुत सुंदर और हष्टपुष्ट बलवान पुरुष होगा उसी को देख कर करना, तो इसलिए मुझको वही चाहिए और वो मुझे हरि दे सकते हैं, इसलिए मैं विष्णु के पार जाता हूँ। तो यह अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो के रे जय कुंवरे तो में लय जय माल। जय हो प्रभु की माया। नारद चल दिए भगवान के बाद अगला प्रसंग कल प्रेमियों